मैं बात करने जा रहा हूँ अलजेब्रा ऑफ सेट्स पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, किस पे मैं बात कर रहा हूँ? अलजेब्रा ऑफ सेट्स पे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। देखिए अलजेब्रा ऑफ सेट्स बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अलजेब्रा इन सेट्स के अलजेब्रा में, जैसे देखिए आप पता होगा कि जब आप नंबर पे अलजेब्रा अप्लाई करते हैं तो क्या क्या अप्लाई करते हैं? एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, यही ना करते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से ऑपरेशन हो गया ना, एक तरह से क्या हो गया? ऑपरेशन हो गया अर्थमेटिक में। उसी तरह से जब हम सेट्स में ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो सेट्स में ऐसा तो होता है कि हम दो सेट को जोड़ते हैं, घटाते हैं, उसमें भी आपका अपना रूल है कि उसमें ऑपरेशन करते हैं, यूनियन लगाते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, यानी ये तो हो गया आपको, डिफरेंस लगाते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। तो इस तरह से ये क्या है? सेट्स का ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, दीज आर दी ऑपरेशंस ऑफ द सेट्स। और ये हो गया दीज आर दी ऑपरेशंस, है ना, इन द फंडामेंटल अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स में इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो जैसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे सारे ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 ऑपरेशंस में आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। आपको अलजेब्रा ऑफ सेट्स में 3 ऑपरेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा, 2 ऑपरेशंस, है ना। आपको पहला हम बताएंगे इसमें क्या अलजेब्रा ऑफ सेट्स में कि भाई यूनियन क्या होता है, यूनियन बताएंगे। दूसरा आपको बताएंगे क्या? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बताएंगे। और तीसरा बताएंगे क्या? कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन, MENTATION, कॉम्प्लीमेंट। यानी 3 आपको मैं सेट्स के बारे में बात कर जब भी करते हैं तो हम आपको यूनियन के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंटेशन। इन तीनों पे सारे लॉज डिपेंडेंट है। तो इन तीनों के बारे में मैं समझूंगा कि क्या यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यूनियन ऑफ 3 सेट्स, यूनियन ऑफ मोर देन 2 सेट्स, है ना। जनरल फॉर्म देखेंगे आपको कि भाई यूनियन ऑफ एनी सेट्स, है ना, फिर इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट्स, फिर कंप्लीमेंटेशन ऑफ 2 सेट्स। उसके में आपको डिमार्गन्स लॉ बताएंगे कि डिमार्गन्स लॉ क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, क्लोजर लॉ क्या होता है, सारे लोग मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा इसमें, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको जो मैं यूनियन बताऊंगा, यूनियन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ 3 सेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ मोर देन 2 सेट्स क्या होता है, मैं ये आपको बताऊंगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ आज यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ क्या अलजेब्रा ऑफ सेट्स में मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं सॉरी एक मिनट मैं स्टार्ट कर लेता हूँ यूनियन ऑफ 2 सेट्स। क्या स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर लेता हूँ, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, तो देखिए डिफिनेशन आप किसी चीज़ का याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स एंड रिजल्ट्स एंड थ्योरम इन प्योर मैथमेटिक्स। आपको प्योर मैथमेटिक्स में डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिजल्ट को, थ्योरम को, इस सबको समझने के लिए, क्योंकि डेफिनेशंस का ही सारा खेल है। सारा खेल यदि हायर मैथमेटिक्स में, यदि प्योर मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो डिफिनेशन का ही सारा खेल है। तो डिफिनेशन को आप गौर से समझिए कि यूनियन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको आपको समझाता हूँ कि लिखिए आप, सॉरी चल क्यों नहीं रहा है, लेट A and B be 2 sets, let A and B be 2 sets and the union of 2 sets A and B is denoted by, गौर से देखिएगा, A यूनियन B होता है, क्या होता है? B। और एंड इज डिफाइंड एज, यही तो इंपॉर्टेंट है। कैसे डिफाइन करेंगे? तो A यूनियन B जो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आपको क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट स्मॉल x बिलोंग्स टू A और स्मॉल x बिलोंग्स टू B। देखिए यही होता है, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स होता है ये। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ यूनियन ऑफ 2 सेट्स समझ में आ गया। देखिए एग्जांपल आप देख लीजिए, इस पर थोड़ा सा आप एक एग्जांपल भी तो देख लीजिए कि मैं मान लेता हूँ A मेरे पास कोई सेट्स है 1 2 3 मैंने लिया, और B मेरे पास कोई सेट्स है 3 5 8।
तो आप गौर से देखिए, यदि आप इसका यूनियन निकालना चाहें, ए यूनियन बी, तो वह सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन या तो ए में हो या बी में हो, वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन आपको निकालना है। तो देखिए भाई, पहले तो आप 1 2 3 लिख लीजिए, 1 2 3, देखिए 3 तो आ ही गया, इसमें बच गया 5 और 8, तो 5 और 8 ये इसके यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि यूनियन का मतलब क्या हो गया, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहीं पर देख लीजिए, यदि मैं 3 सेट्स की बात करूं, यदि मैं ए यूनियन बी यूनियन सी के बात करता हूं, तो उसमें कुछ और नहीं, वही कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स हो जाएगा, सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए और स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी और स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। यानी सी यदि कोई एनी सेट्स है तो यूनियन ऑफ 3 सेट्स हो जाएंगे। ठीक, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि भाई यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स क्या होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है ना, क्या होता है यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स, लिखेंगे भाई डेफिनेशन तो क्लियर, आपको मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ कि लेट ए आई सच दैट आई बिलोंग्स टू एनी इंडेक्स सेट्स बी ए फैमिली ऑफ सबसेट्स, बी अ family of a subsets, be a family of subsets of universal sets, subsets of universal set, subsets of universal set बोले तो ओमेगा। ठीक ना, यूनिवर्सल सेट्स ओमेगा, देन द यूनियन ऑफ दिस फैमिली, then the union of this family, then the union of this family of sets is denoted by, क्या लिखते हैं, denoted by union of AI such that I belongs to any index set। ठीक ना, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ AI और I कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपली आपने एंड इज डिफाइंड एज लिख सकते हो, एंड इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ AI और I। ठीक है, ये जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए आई फॉर एटलीस्ट वन आई, फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू एनी इंडेक्स सेट। ठीक है, चलिए मैं इसके बाद करूँगा एक मिनट थोड़ा सा, बस यहीं पे मैटर हम फिनिश करेंगे आज का। देखिए मैंने क्या बात किया था कि भाई यूनियन ऑफ 2 सेट्स, पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने क्या बोला कि ए और बी बी 2 सेट्स एंड द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, ए यूनियन बी, एंड इज डिफाइंड एज, ए यूनियन बी को डिफाइन करते हैं कैसे, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, ये डिफिनेशन हो गया। अब मान लीजिए मैंने ए ले लिया है 1 2 3, बी मैंने लिया 3 5 8, तो इसका यदि यूनियन लेंगे तो मतलब क्या होगा कि ए और बी में पहले देखिए 1 2 3 तो इसमें है ही, 1 2 3 आ ही गया। अब इसमें 3 तो मैं पहले ले चुका हूँ, बच गया 5 और 8, तो इसलिए मैंने 5 ले लिया और 8 ले लिया। ठीक, तो उसका यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब है कि ए और बी में जो भी एलिमेंट्स है उसको रिपीट नहीं करना है, वो सारे एलिमेंट्स को लिख देना है, वही यूनियन हो जाएगा। ठीक, अब यदि मैं 3 सेट्स की बात करूं कि यदि ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो वही कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए में, या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी, या फिर एक्स बिलोंग्स टू सी, तो ये यूनियन ऑफ 3 सेट्स हो जाएंगे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मैं यदि इसका इस्तेमाल करूंगा तो इसलिए आप इसको गौर से देखें। ठीक है ना, क्या होता है यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स को समझिए, है ना, फैमिली ऑफ सेट। मैंने मान लिया कि ए आई बिलोंग्स टू एन इंडेक्स सेट, आई बोलते हैं तो इंडेक्स सेट, बी ए फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट्स मैंने ले लिया है।
एंड द यूनियन ऑफ दिस फैमिली ऑफ सेट्स इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं, यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल सेट, या फिर सिंपली आप इस तरह से लीजिए ना, यूनियन ऑफ ए आई और आई बिलोंग्स करेगा कहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो आप आई बिलोंग्स टू एन इंडेक्स सेट, ठीक है। एंड इज डिफाइंड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखें कि भाई यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू, यदि चाहे तो आप लिख सकते हैं इंडेक्स सेट कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सो दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आई फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट आई। ये याद रखें, ये आपको बहुत काम देगा। देखिए कहने का अर्थ ये है कि मैं आपको इससे क्या बताना चाह रहा हूँ कि इतना मतलब आपने देखा कि भाई 2 सेट्स 3 सेट फैमिली ऑफ सेट्स, आपको कुछ नहीं समझना है। देखिए आपको ये समझना है कि मान लीजिए मेरे पास ए और बी, मैंने क्या बोला, ए और बी मेरे पास 2 सेट्स है, ठीक, कितना सेट्स है, 2 सेट्स है। तो मैं इसके यूनियन को कैसे लिखूंगा, यूनियन में लिखूंगा कि भाई ए यूनियन बी होगा। और आपने देखा भी कि यदि मैं ए यूनियन की डिफिनेशंस की बात करता हूँ तो कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए और स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए इसी का जनरलाइजेशन है सब, मतलब मेन तो यही है, इसी का जनरलाइजेशन 2 सेट्स 3 सेट्स फैमिली ऑफ सेट्स जो भी है। तो ये हुआ, ये डिफिनेशन है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि मान लेता हूँ कि मैं कोई स्मॉल एक्स बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी में, एक स्मॉल एक्स जो है बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी में, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि स्मॉल एक्स बिलोंग्स करेगा ए में और स्मॉल एक्स बिलोंग्स करेगा बी में। यही समझना है। हम जब रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे या कोई लॉज वगैरह प्रूफ करेंगे तो यही इंपॉर्टेंट होगा कि यदि एक्स बिलोंग्स करेगा ए यूनियन बी में तो इसका क्या मतलब होगा, तो एक्स या तो ए में होगा या तो बी में होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं ये जो लिखने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, यदि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में जाएगा तब इसका मतलब क्या होगा। देखिए इसका मतलब ये होगा, आप इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन आप कह सकते हैं चाहे तो, ठीक। आप मतलब देखिए कड़ा एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, मतलब ये है कि भाई एक्स न तो ए में है एंड न ही एक्स बी में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इसका भी इस्तेमाल होता है। तो ये दो आप सही से समझिए कि कहने का अर्थ ये है कि भाई एक्स यदि बिलोंग्स करेगा ए यूनियन बी में, मतलब है कि एक्स या तो ए में है या बी में है। और एक्स यदि यूनियन में नहीं है तो मतलब एक्स ए में भी नहीं है, एक्स बी में भी नहीं है, तो मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया ना, आपको यही तो समझना था, ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझना था। यही है यूनियन ऑफ सेट्स, यानी यूनियन का ऑपरेशन इसी तरह से करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटी कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। यूनियन ऑफ सेट्स में आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन क्या होता है, 2 सेट्स का यूनियन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, ठीक है। देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। यदि मैं कोई एक सेट ए लेता हूँ जिसमें ए बी सी डी और मैंने ई ले लिया, ठीक। और मैंने मान लिया कोई बी सेट्स मैंने ले लिया जिसे मैंने एफ जी एच आई और ए बी ले लिया, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से ए यूनियन बी की बात करूँ तो पहले तो मुझे कंप्लीट इसको लिख देना है, जो डिफरेंट करके ए बी सी डी और ई लिख लेना है। अब देखिए सेम नहीं लेना है, ई एफ है तो एफ इसमें डाल दीजिए, जी भी ले लेंगे, एच भी ले लेंगे, आई भी ले लेंगे, और ए तो ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, बी ले चुके हैं। दीज आर दी यूनियंस। कैसे निकालते हैं यूनियन, पता चल गया होगा आपको कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स को लिख देना है लेकिन रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए कहने का अर्थ ये है कि मैं अलजेब्रा, भाई क्या बता रहा था मैं कि यदि मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि स्मॉल ए यहाँ पर है, वो बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा स्मॉल ए जो है या तो बिलोंग्स करता है ए में और स्मॉल ए बिलोंग्स करता है बी में, यही समझना था। अब मान लीजिए कि मैं इसमें लेता हूँ जे, तो देखिए जे तो इसमें है नहीं, तो जे डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होगा, जे तो यूनियन में नहीं है, इसका मतलब होगा कि जे जो है वो ए में भी नहीं है, और यहाँ पर एंड और देना है, एंड देना है और नहीं, सॉरी, ठीक है। तो जे ए में भी नहीं है और जे जो है वो बी में भी नहीं है, ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। अब जैसे मान लो तो कि मेरा कोई एफ है, तो एफ तो बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी में, तो इसका क्या मतलब हो गया, इफ एंड ओनली इफ कर सकते हो चाहो तो स्मॉल एफ जो होगा वो बिलोंग्स करेगा ए में, और देखिए स्मॉल एफ जो है बिलोंग्स करेगा बी में, यानी एफ या तो ए में होगा तो बी में होगा, किसी दोनों। देखिए एफ कहाँ है, यहाँ है, बी में है ना, या तो ए में होगा या तो बी में होगा, किसी एक में जरूर होगा।
अब यदि मैं मान लेता हूँ कि 2 है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देखिए गौर से 2 है नहीं ना इसमें, इसका मतलब होगा कि जो 2 होगा वो या तो ए में भी नहीं होगा और 2 जो होगा आपको वो बी में नहीं होगा। तो यही समझना था आपको यूनियन में कि भाई होगा तब क्या होगा, नहीं होगा तब क्या होगा, होगा तब क्या होगा, नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है ना, यही समझना था आपको। अब एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि कहीं भी आपको कहीं भी यदि स्मॉल एक्स बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी में तो सीधा आपको लिख देना है क्या कि भाई स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए और स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी लिखना है, सीधा कुछ भी नहीं सोचना है। और यदि मान लीजिए स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यदि ए यूनियन बी है तो सीधा आपको लिख देना है क्या कि भाई स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना, इस बात को आपको सीधा समझना है, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं और आगे फिर हम इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन 2 सेट्स, है ना, या फिर फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का डिस्कस करेंगे, फिर कंप्लीमेंटेशन ऑफ सेट्स का डिस्कस करेंगे। उसी में आपको डिमॉर्गन्स लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है, वो डिमॉर्गन्स लॉ पे डिस्कस करेंगे। और डिमॉर्गन्स लॉ के बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स पर, और फिर उसके बाद हम कार्टेशियन ऑफ 2 सेट्स, फिर काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, एंड उसके बाद हम फिर स्टार्ट कर लेंगे अपना टॉपिक पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी पर हम आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर बलराम मैथ्स क्लासेज, ठीक है ना, इसके होम पेज पे जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसके होम पेज पे जाइए और होम पेज पे जाने के बाद आप ज़रूर यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर होम रहता है, वीडियो रहता है, फिर यहाँ पर चैनल लिखा रहता है ना, फिर यहाँ जो अबाउट वाले सेक्शन हैं, अबाउट वाले सेक्शन में मेरे आपको फेसबुक का, ठीक है ना, मेरे इंस्टा का और ट्विटर का, और साथ में आपको टेलीग्राम, बोले तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, इन सभी का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम और या व्हाट्सएप से जरूर जुड़ें तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ना, डेट वगैरह सबका एग्जाम्स का और मटेरियल PDF नोट्स वगैरह आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो जरूर आप वहाँ से जुड़े और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए, ग्रो कीजिए, ताकि आपको सारा सीरीज, आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर इस तरह से आपको टॉपिक मिलेंगे, ईच एंड एवरी रिजल्ट स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, उसका एप्लीकेशन, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम बेस्ड, CSR नेट, गेट, NBA, CHM, जितना भी IIT JEM MSc एंट्रेंस सबका मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर। यानी यहाँ यदि मैंने एक बार एनालिसिस कंप्लीट कर दिया ना तो फिर उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट, सारा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को ग्रो करवाइए ताकि मेरा भी मोटिवेशन मिले। और इसी के साथ मैं आज का अपना टुडेज लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।